यह माशलपुर तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत फतेहपुर का पीएससी हॉस्पिटल, जिसकी लगभग सन 1968 में यह पीएससी बना था, तब से लेकर अब तक यह क्यों नहीं हो पाया सीएससी, देखें इस रिपोर्ट में। अभी हम माशलपुर तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत फतेहपुर में हैं, पीएससी पर, जहां पर स्टाफ की हम बात करेंगे तो स्टाफ तो यहाँ लगभग कई वर्षों से है ही नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सबसे पुरानी पीएससी है ये माशलपुर क्षेत्र में, और अब तक ये सीएससी नहीं हो पाई है। और मैं बात भी करूंगा कि क्या कारण रहे हैं, किस वजह से ये सीएससी नहीं हो पाई है, इसको लेकर के मैं बात करूंगा। हमारे साथ हैं एक समाज सेवी बजरंग सिंह चौहान, जो कि एक भाजपा के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता भी हैं और एक कर्मठ समाज सेवी भी रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो बजरंग सिंह जी, ये कब स्थापना हुई थी पीएससी की? 68 में। 68 से लेकर और अब तक क्या रीजन रहा कि ये सीएससी नहीं हो पाई अब तक? सरकार का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस ग्राम पंचायत फतेहपुर की ओर सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई ध्यान नहीं देता। 2016 में शमशान घाट के उद्घाटन रामपुरा में जब सांसद द्वारा घोषणा की गई थी कि मैं इसको पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत मेरे द्वारा कराया जाएगा, घोषणा की गई। उसके बाद कई बार अवगत कराने के बाद उसका कोई ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 5 वर्ष में जहां देखने को मिला है तो कई नई पीएससी भी बनी है और उनको साल 2 साल में सीएससी भी किया गया है। तो वो विधायक के जो निजी क्षेत्र है ना, वहाँ पर ही कराया गया था। यहाँ वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वहीं काम हुआ था। लेकिन बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद भी, या बीजेपी सरकार में बीजेपी के सांसद द्वारा ही घोषणा की गई थी, उसके बावजूद भी आज तक ये सीएससी नहीं हुआ है। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और एक चेन सिस्टम बन गया है विधानसभा करौली क्षेत्र तक, भाजपा का राज है। क्या इस बार लगता है आपको कि इस बार इस पीएससी का सीएससी होने का नंबर आएगा? नहीं, बिल्कुल 100% इस बार चांस है सीएससी में क्रमोन्नत हो सकता है। एक स्टाफ का देखें तो यहाँ कई महीनों से देखा जा रहा है कि स्टाफ, एक तो फर्स्ट ग्रेड कंपाउंडर नहीं है, और भी जैसे 13 पद हैं यहाँ, 13 में से कुल 5-6 पद ही भरे हुए हैं, बाकी रिक्त हैं। इसको लेकर जो विभागीय जो सक्षम अधिकारी हैं वो उनकी मॉनिटरिंग 0%। ऑल डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी हैं, सीनियर सिटीजन है, जो भी अधिकारी आते हैं संबंधित जो डिपार्टमेंटों में, वो जो स्टाफ की मॉनिटरिंग है, अटेंडेंस रजिस्टरों को आकर भी चेक नहीं करते किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। वहीं से बैठे बैठे सारी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। अभी पीएससी है और जैसे मान लीजिए सीएससी ये होता है तो इस क्षेत्र में जितने गांव आते हैं उनको क्या ज़्यादा अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, बिल्कुल। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे, 5 का सीएससी पे कोटा होता है डॉक्टरों का, तो उसमें 5 डॉक्टर बैठेंगे, तो इसमें 24 घंटे मिलेगा डॉक्टर। और मिलने के बाद जैसे डिलीवरी है, नॉर्मल समस्याएं, फर्स्ट एड, जैसे कि एडमिट है नॉर्मल डिजीज के लिए, यहाँ पर सुविधाएं 24 आवर्स उपलब्ध होंगी। यानी कि अभी पीएससी पे कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ जिला मुख्यालय हॉस्पिटल ही जाना पड़ता होगा शायद। तो यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, यहाँ पर डॉक्टर को मिलेगा नहीं। अब यहाँ 2 स्टाफ, कभी एक स्टाफ रहता है, तो वो यहाँ पे दवाई गोली दे देगा, पट्टी मलहम कर देगा, उसके बाद में जाना तो करौली पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ जो स्टाफ है उसकी भी अनियमितताएं हैं, समय से यहाँ स्टाफ उपस्थित नहीं रहता है, या इसको अपन जिला मुख्यालय पे बड़े पैमाने पे बड़े अधिकारियों की, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहें, या स्टाफ की परेशानियां यहाँ जस की तस बनी हुई हैं। और अब इनको आस है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को आस है कि अब एक चेन सिस्टम भाजपा सरकार का हो गया है करौली विधानसभा क्षेत्र तक, तो इनको आस लगी हुई है कि ये अब पीएससी से सीएससी होगा, क्योंकि ये पीएससी सबसे पुराना पीएससी हॉस्पिटल है, उसके बावजूद भी ये सीएससी नहीं हो पाया है।